हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर, अभी इसमें 19 हिंदुस्तान के प्रदेश शामिल किए हैं, और मध्य प्रदेश का मजदूर कहीं भी जाएगा या इन 19 प्रदेशों का कोई भी मजदूर मध्य प्रदेश में आएगा तो वन नेशन वन राशन के तहत वो कहीं भी राशन ले सकता है। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन मजदूर भाई बहनों से राशन लिया है उनसे बात की। आज शुरुआत अलीराजपुर से की, वहां गुजरात के आलिक भाई अली और फतेह सिंह, इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। झाबुआ में गुजरात के रमेश भाई थे, सीएम ने बात की। भिंड में वकीलुद्दीन जो यूपी कानपुर के थे उनसे बात की। ऐसे काफी लंबे नाम है, मैंने कुछ नाम लेके सांकेतिक आपको बताए। इन सभी हितग्राहियों को 2 रुपए किलो गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को दी गई सौगात के लिए भी आभार माना है। मई और जून का 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क में माइग्रेंट जो लेबर है, जो लेबर प्रवासी मजदूर जिन्हें कह रहे हैं, उन्हें 2-2 महीने का दिया गया। ऐसे 2 लाख मजदूर हैं। इन मजदूरों में से कुछ इसकी मैपिंग करके किए गए हैं, कुछ को वन नेशन वन राशन के तहत। ऐसे कुल 9 लाख मजदूर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो माइग्रेट मजदूर हैं 2 लाख, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। जैसे भोपाल की रानी मिथुन से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई, गुजरात में काम करती थी, लॉकडाउन के बाद यहां आई थी। 2 माह का राशन निःशुल्क दिया गया। बन्ने खान है, हरियाणा में काम करते थे, ईट गारा चिनाई का, उनको भी बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुरैना में अरविंद राठौर से बात की। एक बड़ी उपलब्धि इस देश की प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई और मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के इसका लाभ लिया। वास्तव में ये योजना गरीब के लिए और मजदूर के लिए, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। जैसा आपने अभी प्रवासी मजदूरों की स्थिति देश में देखी थी, लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा कदम। दूसरा, मैंने जैसा कल बताया था, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश हो गया अब गेहूं खरीदने। आज तक कोई पंजाब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था, पंजाब सबसे ऊपर रहा, लेकिन पंजाब का भी रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदने में तोड़ दिया। 1,27,84,000 मैट्रिक टन गेहूं 15,73,000 किसानों से खरीदा है। जो देश के उत्पादन का 1/3 है। अकेले मध्य प्रदेश ने जो खरीदा, इसमें से 1,19,00,000 गोदाम में और उसमें पहुंचा दिया है, पाइप में सुरक्षित स्थान पर, और किसानों के खाते में 20,780 करोड़ रुपए का भुगतान पहुंचा दिया है। ऐसे
14,41,000 किसानों के खाते में पहुंचा है। अभी तक अपन पिछले सालों को अपन देखें तो 80-85 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। इस बार लगभग दुगने के आसपास हम पहुंच गए। यह स्थिति तब है जब हमारे सामने लॉकडाउन का चैलेंज था। यह स्थिति जब है जब मंडियों में खरीदी बंद थी। यह स्थिति तब है जब पिछले साल का 9,90,000 लाख मैट्रिक टन गेहूं, चना, धान हमारे गोदामों में रखा था। यह स्थिति तब है जब हमारे जूट के बोरे नहीं थे और हमने प्लास्टिक के बोरों में भरने का निर्णय किया। जूट की सप्लाई एक समस्या थी, हमें प्लास्टिक बैग पे जाना पड़ा। जो कुछ किया वो प्रसन्नता लायक है। यह स्थिति तब भी है जब हम खरीदी में लेट हो गए थे। ये स्थिति तब भी है जब हमें इतिहास में रिकॉर्ड बनाने जाना था। इन स्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, मुख्यमंत्री की बड़ी इच्छाशक्ति के कारण से आज हमने हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। आज कोरोना के 211 केस नए आए और 193 डिस्चार्ज हुए। और इसलिए इस अनलॉक के कारण, जैसे मेरे दतिया का उदाहरण ले लें। अब दतिया में बैंक बंद थी, बैंक खुली तो बाहर के जो कर्मचारी थे आए और उनसे 9 केस निकल आए। उनसे प्रभावित हमारे लोकल दतिया के लोग हो गए। दतिया का कोई नहीं था पर इससे हो गया। ऐसे अनलॉक के कारण से दिक्कत आ गई। ये 68.3% रिकवरी रेट है। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक भी समझता हूं कि आप देश की 2 राजधानियां, दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई, इन 2 की स्थिति को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। और उसके बाद बहुत हल्ला किया था उनने मोहल्ला क्लिनिक का, और उनको आदेश निकालना पड़ा कि हम दिल्ली के बाहर का पेशेंट नहीं रखेंगे, जिसको मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री अच्छा नहीं मानता। कोई दिल्ली का व्यक्ति अगर मेरे मध्य प्रदेश में बीमार होगा तो क्या मैं दिल्ली भेजूंगा? पर मेरे मध्य प्रदेश के होनहार को दिल्ली से भोपाल भेजा गया, मध्य प्रदेश भेजा गया, जो दुखद था। इसलिए दुखद घटना भी हुई। दोनों स्थितियों को आप देख लें और मध्य प्रदेश को देख लें। मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास में 2,700 एक्टिव केस हैं और व्यवस्था हमारी 20,000 की है। हम 1,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद हमारी तैयारी 80,000 तक हम करने के लिए जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति आईसीयू की है, कमोबेश यही स्थिति वेंटिलेटर की भी है। हमारे पास न बेड की कमी है, न आइसोलेशन की कमी है, आईसीयू की कमी है। लेकिन एक प्रार्थना जरूर है कि कोरोना से डरे नहीं, पर सावधानी पूरी रखें। क्योंकि सरकार को जो करना है उस करने में सरकार 2 कदम आगे बढ़ के कर रही है। आपको निःशुल्क दवाई है, निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क उपचार है, निःशुल्क बेड है, निःशुल्क आईसीयू है, निःशुल्क वेंटिलेटर है। लेकिन सावधानी सिर्फ आपके हाथ में, और सावधानी का नाम ही मैं बुद्धिमानी मानता हूं। आपकी बुद्धिमानी इसमें कि आप इसमें सावधानी कितनी रख पाते हैं, और इतनी सावधानियां आप रखें
यही मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सिंधिया जी की तबीयत खराब हुई सर, आपने एक तो ट्वीट भी किया, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते क्या आपका कोई संपर्क हुआ है दिल्ली में चिकित्सा? माननीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात हुई, मैंने भी संपर्क की कोशिश की है और मैं समझता हूँ बात हो जाएगी रात तक मेरी। मैंने संदेश किया है। स्वस्थ है पूरी तरीके से? हाँ, अभी कोई ऐसी गंभीर स्थिति की बात नहीं बताई है।